एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। तो प्रतिशत को हम है कि जो राकेश यादव पब्लिकेशन है या राकेश यादव रीडर्स नाम से बुक आती है, उस बुक के क्वेश्चन करेंगे इसमें परसेंटेज में कंप्लीट। तो पहले तो मैं आपको उसमें जो है कि फर्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो उसके स्टार्टिंग में जो दे रखे हैं फ्रैक्शन से मतलब भिन्न, परसेंटेज को कैसे भिन्न में चेंज करें और भिन्न को कैसे परसेंटेज में चेंज करें, ये चीज़ दी हुई है तो वो समझेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक क्लास में हम 10 क्वेश्चन करेंगे, इस प्रकार 8 या 9, सपोज 10 क्लास में कंप्लीट हम परसेंटेज करेंगे। यदि है कि व्यू और है कि ज़्यादा होने लग जाएंगे तो उस समय हम टाइम बढ़ा देंगे और फिर है कि जो अगली है क्लास है उसको और कम समय में कर लेंगे, जैसे कि 20 क्वेश्चन पर लेक्चर लेंगे या पर क्लास लेंगे, तो इस प्रकार कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि परसेंटेज को है स्टार्टिंग क्या है परसेंटेज और कैसे स्टार्ट करें। तो नॉर्मली आप अपने जीवन में लगभग परसेंटेज करते ही हैं छोटे मोटे, तो जैसे कि एग्जाम में आए हुए नंबर के परसेंटेज, तो वो चीज़ तो आपको निकालनी आती है। किस तरह से निकालते हैं, टोटल नंबर के और जितना नंबर आता है उसको अंश में लिखते हैं और टोटल नंबर को हर में लिखते हैं और इंटू कराते हैं, 100 से करते हैं हम। तो उसी प्रकार देखते हैं कि आज परसेंटेज में है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप परसेंटेज देख रहे हैं या प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रति और शत, ये चीज से आप देख सकते हैं, ये है प्रति और शत। तो आपने कभी देखा होगा, कभी भी आप चीनी लेने जाते हो बाजार तो क्या लिखा हुआ है, 10 रुपए प्रति किलो। ये तो हमने देखा है किलो, या 40 रुपए प्रति किलो, जो भी लिखा हुआ होता है या वही चीनी की रेट होती है। उसे हम एक वैसे लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिखते हैं, प्रति का मतलब ये लगाते हैं और किलो मतलब 40 रुपए किलो। इसी प्रकार यदि आपके सामने कहीं दिखे जाए 5%, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 5 प्रति का मतलब ये और शत मतलब 100, शत का मतलब 100, बस। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा शत का मतलब। तो हमेशा प्रतिशत होता है वो 100 पे होता है, मतलब टोटल 100 भागों पे प्रतिशत निकाला जाता है किसी भी चीज का। तो आगे हम समझते हैं प्रतिशत निकालना और देखते हैं प्रतिशत क्या है और किस तरह से हम इन्हें कर सकते हैं और ये क्या काम आता है। एक बेसिक जानकारी मैं और बता देता हूँ आपको। कभी भी कोई भी एक प्रतिशत है, प्रतिशत जैसे कि एक 50% है, तो इसको आपको भिन्न में चेंज करना हो, भिन्न में या फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना है, परसेंटेज को आप एक भिन्न में चेंज करते हैं तो आपको 100 का भाग देना होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इसको हम 50% को चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज होगा, मतलब 1/2, ये हमने इसे भिन्न में चेंज कर लिया। इसी प्रकार यदि आपको कोई भी एक संख्या है, जैसे कि है कि 50 ही है सपोज, तो इसको आप परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि इसके साथ चेंज करना है आपको, जैसे कि एक भिन्न है 50% है तो इसे आप परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, 100 से इंटू कराएंगे, इस प्रकार ही तो करेंगे। मतलब 50 क्या है, 5000%, ये आया कैसे। तो हमेशा 100% का मान हमेशा क्या होगा, मान के चले 1%, 100 मतलब 1%, मतलब 100% बराबर 1%, नहीं सॉरी 1, 100% बराबर क्या होगा हमेशा 1, 100% का मान होता है 1। तो अब आगे हम समझेंगे इसे बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से हम करते हैं। ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपको कभी भी कहीं भी आ जाए एक, कहीं भी एक, तो एक का मतलब होता है 100%, मैंने अभी बताया आपको। 1/2 हाफ, हाफ का क्या होगा, वही आप क्या करेंगे इसमें, 100 का इंटू कराते हैं हम, साफ पता है आपको। तो इसके साथ 100 का इंटू करेंगे तो 50%।
इसी प्रकार 1/3, तो इसके साथ 100 का इंटू कराएंगे तो 33 सही 1/3%। ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो आपको एक ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन आप फास्ट कर सके। जैसे 1/4 है, 1/4 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, या इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 25%। इसी प्रकार 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3%। इसी प्रकार 1/7 को आप लिखेंगे 14 सही 2/7। इसी प्रकार 1/8 को आप लिख पाएंगे 12 सही 1/2। इसी प्रकार 1/9 को आप लिख पाएंगे 11 सही 1/9%। और 1/10 को आप लिख सकते हैं 10%। एकदम बेसिक है, हमने कुछ भी नहीं किया। जैसे कि क्या कर रहे हैं, 100 का इंटू कराते जा रहे हैं और भाग दे रहे हैं, तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। कभी भी आप ये देखें और इसको आपको फ्रिक्शन में चेंज करना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 में किसका भाग दें तो लगभग 14 के ऊपर जाता है, मतलब लगभग 14, और 15 का पूरा नहीं जाता, 14 का जाता है, तो आप देखेंगे 7। वही वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी प्रकार हम 1/11 का 9 से 1/11%, 1/12 का आप देखेंगे तो क्या होता है 8 से 1/3%। इसी प्रकार 1/13 का आप देखते हैं तो 7 से 9/13%। और 1/14 का होता है, आप भाग देते हैं 100 में 14 का तो 7 बच जाएगा कंप्लीट, और 2 से इस पर बचते हैं, और फिर है कि 2/14 होगा, तो 2/14 तो 2 से काटेंगे 1 और 14 को 2, तो 7 सही 1/7%। इसी प्रकार 1/15 को आप लिख पाते हैं। ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। 1/16 को आप क्या लिख पाते हैं? 6 सही 1/4%। और 1/17 को आप लिख पाते हैं 5 सही 15/17%। 1/18 को आप लिख पाएंगे 5 सही 5/9%। 1/19 को आप लिख पाते हैं 5 सही 5/19। इस प्रकार आप ने लिख पाते हैं। इसके बाद में आप देखते हैं कि 1/20, 1/20 को तो आप 5% डायरेक्ट कह ही सकते हैं। इसी प्रकार आप 1/24 का याद रखें। 1/24 का 4 से 1/4% होता है। और इसी प्रकार आप 1/24 के बाद में 1/25 याद रखें, तो 25 का आप भाग देते हैं तो 4 बार कंप्लीट जाएगा, बस 4%। और इसके बाद हम देख लेते हैं 1/40 का, ये होता है 2 से ही 1/2%। तो इस प्रकार आप इन्हें कर सकते हैं। अब इसके बाद में, ये तो नॉर्मल है, अब इसके बाद में कुछ हमें बनाने होते हैं। जैसे कि सपोज हम यही ले लेते हैं आपको नॉर्मली समझाने के लिए। कभी भी आपके सामने ये आ गया, जैसे कि 2/2। अब ये तो सीधा है कि आप करके एक कर देंगे, एक मतलब 100%। परंतु मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बस उस पर ध्यान दीजिए, आप समझने की कोशिश करें। तो कभी भी एक जो ये दिया हुआ है 2/2, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 1/2 को हम क्या कहते हैं 50%। तो क्या किया गया है इसके साथ कि 2/2 आ जाए, तो 2 का इंटू तो कराया गया है, इधर भी बस 2 का इंटू होगा, तो 2/2 मतलब 1 का क्या होगा 100%। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक थोड़ा बड़ा साइज का आपको लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर आपके सामने एक आ जाता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 3/8। अब 3/8 है, इसको आप परसेंटेज में चेंज करना है, तो आपको पता है कि 1/8 का तो आपको पता है कि 12 सही 1/12% होता है। ये चीज पता है आपको, पर 3 तो क्या किया गया है, दोनों साइड किसका 3 का इंटू करा दीजिए बस।
अब इंटू कराना आना चाहिए। इधर तो हो गया 3/8। अब कैसे कराना आपको, तो कभी भी आएगा ये 12 सही जो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 12 + 1/2। तो आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज है। तो अब इंटू करा, इसके साथ हम सपोज 3 का इंटू कराते हैं, तो कैसे कराते हैं, पहले 12 के साथ होगा, तो 12 के साथ करा दीजिए 3 का इंटू, 12 × 24 = 36 हो गया, प्लस का चिन्ह बीच में है, फिर एक के साथ कराएं। ऐसे तो कराते हैं, दोनों के साथ मतलब होगा, इसके साथ होगा 3 का और 3 का इसके साथ होगा, तो इसके साथ 3/2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। अब पता है आपको क्या 3 सेंसिबल हो सकता है जब 2 का हम भाग दें, नहीं, क्योंकि 3 में तो अभी भाग जा रहा है 2 का, कितनी बार, एक बार, एक बार जाएगा, तो 36 तो यूं कहें लिख दीजिए प्लस का, एक बार भाग देंगे तो एक बार चला गया, चला गया, तो अब सेंसिबल कितना बचा, एक, 2 का भाग एक बार देने पर सेंसिबल क्या बचा, एक, 1/2। इसको हम 3/2 को ये तो लिख सकते हैं, 3/2 का मतलब 1.5 ही तो होता है, 1.5 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसको आगे आप सोल्व करते हैं, तो ये एक, इसको भी प्लस का ही चिन्ह है बीच में, आपको बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज मैं कह रहा हूँ इस टाइप से कभी भी, ये एक अलग चीज होती है, इसको सेम मत ले लेना, जिसके बीच में आपको गुणा का चिन्ह हो तो वहां मतलब गुणा का चिन्ह है, पर जिसके बीच में जो कुछ भी चिन्ह नहीं हो, इस तरह से लिखा हो, तो वहां प्लस का चिन्ह होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब ऐड कर दीजिए, तो ये 37 + 1/2, तो इसको ये प्लस के चिन्ह है तो इसलिए इसको ये लिख सकते हैं 37 सही 1/2, बस। तो इसको 3/8 को क्या लिख सकते हैं, 37 सही 1/2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको समझ में भी आई होगी थोड़ी थोड़ी। और देखते हैं, तो एकदम अच्छे से समझाना है, ये आपके एक बार समझ में आ जाए तो फिर, और ये जरूरी नहीं कि ये याद ही रहे, परंतु इनको याद करने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है और वो हमें क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं वहां पे, इसलिए ये चीज आपको याद रहेगी तो आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर पाएंगे बस। और याद ऐसा नहीं कि आपको याद रटना है, बस इनको एक जगह लिख लीजिए और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, तब इनका यूज करें, यूज करते करते ऑटोमेटिक आपको याद रह हो जाएगी। जैसे कि हम ले लेते हैं एक, जैसे कि हमारे पास एक है 4/7, सेम वही, क्या लिखा हुआ है 4 × 1/7। अब 1/7 का तो आपको पता है, ये रहा, ये लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं 1/7 को, 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7, ये तो लिख सकते हैं 1/7 को। अब क्या करना है हमें, इस 4 का ही तो इंटू कराना है, तो 4 का इंटू 14 के साथ भी होगा और 2 के साथ भी होगा, ये चीज ध्यान रखें। तो 14 के साथ आप 4 का इंटू कराएंगे तो कितना होता है, 4 का इंटू 14 के साथ कराते हैं तो 56, और प्लस उसी 4 का इंटू 2 के साथ कराते हैं तो 8/7। हमने क्या किया, दोनों साइड से 4 का इंटू ही तो करा रखा है, तभी तो आएगा 4/7। तो बस, अब आप 8 के अंदर है कि 7 का भाग दे सकते हैं, तो 56 प्लस एक बार कंप्लीट जाएगा, फिर 1/8, सॉरी फिर 1 बचेगा शेष पर और बटे 7। तो अब क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को एड में लिख सकते हैं 57, और ये प्लस का चिन्ह मतलब 1/7 लिख सकते हैं, 57 से 1/7 इसका आंसर होगा। आगे आपको समझ में किस तरह से हम इन्हें बदल सकते हैं। चलो एक और देखते हैं। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में नहीं आएगा। 3/7 लेते हैं, बहुत छोटा सा है, 3/7, 3/7 अभी लिया था हमने, नहीं, 3/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/7 को आपको पता है कितना, 14 सही 2/7, याद भी नहीं है तो आप इजीली कर सकते हैं 1/7 का। कैसे, 100 में ऐसे देखिए कि 7 का भाग देना है हमें, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना, तो 100 में आप 7 का भाग देंगे,
14 बार कंप्लीट जाएगा, 2 शेष पल बचेगा, बटे 7 आए। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब क्या करना है, दोनों साइड 3 का इंटू कराना है, मतलब 14 के साथ भी 3 का, और इसके साथ भी 14 के साथ 3 का इंटू कराएंगे तो कितनी बार 42 होता है सही। 14 के साथ आप इंटू कराते हैं ना, चलो प्लस 2 के साथ 3 का इंटू कराएंगे तो 6 बटे 7, मतलब 7 से तो छोटा ही है, मतलब शेष पल यही रहेगा, तो आप इसे डायरेक्ट लिख दीजिए बस 42 सही 6/7, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप किसी का भी कर सकते हैं बहुत इजीली। तो मुझे विश्वास है कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगा होगा ये चीज़। एक लास्ट और देख लेते हैं इस टाइप का, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए सब कुछ। जैसे कि आपको मैं एक और बताता हूँ, ये सा देख लेते हैं, 4/9 का देख लेते हैं। 4/9, 1/9 का आपको पता है कि क्या होता है, 11 से 1/9 होता है। अब क्या करना है, हमें 4 का इंटू कराना है, मतलब 4 का इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो 11 के साथ आप 4 का इंटू कराएंगे तो 44, 1 के साथ 4 का इंटू कराएंगे तो क्या होगा 4/9। अब 4 में आप 9 का भाग तो दे ही नहीं सकते, तो इसलिए यही आ जाएगा 44 सही, 4 से 9, बस ये हो गया आपका। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये इतने समझ में आ गए तो मुझे विश्वास है कि आप कोई भी कर लेंगे, किसी भी टाइप का आएगा आप कर लेंगे। परंतु मैं आपको एक और बता देता हूँ जिससे कि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक और। जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ कि 5/8। अब 5/8, 1/8 तो आप देखते कहेंगे 1/8 12 से 1/2, चलो हो गया। अब हमें 5 का इंटू कराना है दोनों साइड, तो 5/8 बनेगा, तो 5 का इंटू 12 के साथ कराएंगे 60, 5 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो 5/2। आपको पता है कि 5 बड़ा है 2 से, तो मतलब शेषफल 5 हो ही नहीं सकता इसमें, तो अभी जाएगा। तो अब इसमें आप कितनी बार भाग देंगे, 2 बार, 2 बार चला गया, फिर कितना बचेगा शेषफल 1, 1/2। तो आप क्या लिख देंगे 64, 2 और ये एड में तो है जोड़ दिया, और 1 सही बटे 2, बस हो गया आपका 5/8। तो इस प्रकार आप किसी का भी कर पाएंगे आसानी से। चलो और एक और चीज बताता हूँ। जैसे कि कभी कभी आपके सामने 11/7 आ जाता है, 11/7, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 11/7, मतलब यहाँ तो 7 के साथ 7 का भाग पहले ही जा रहा है, अभी तक हमने जो भी देखा वहां जो भी था पर अंश था वो हर से छोटा था, अभी तक हमने जो भी देखा तो इसमें तो आपको क्या करना है, कितनी बार जाएगा, एक बार, सेंसपल कितना बचेगा 4/7। ये चीज इसको लिख सकते हैं क्या 11/7 को, तो आप कहेंगे यस नॉर्मली लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बीच में प्लस का चिन्ह, 4/7 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक बराबर, अभी ऊपर ऊपर बताया था, ये रहा ऊपर ऊपर, एक का मतलब क्या होता है, इस एक का मतलब क्या होता है 100%, ठीक, ये चीज मैंने अभी बताई। तो इस एक की जगह आप क्या लिख सकते हैं 100%, ठीक, इसका तो लिख दिया। अब अपने को 4/7 का लिखना है, तो 1/7 का आपको पता होना चाहिए। 1/7 का आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि आपको क्या होगा, 14 सही 2/7, ये तो होगा 14 सही 2/7, 1/7। अब आप इजीली कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है 4/7 का, मतलब 4 का इंटू कराना, तो इसके साथ आप 4 का इंटू कराएंगे, अभी हमने ये किया भी था साइड, तो आप इंटू करा दीजिए, बस 4 का इंटू कराएंगे तो क्या आएगा 56, प्लस इसके साथ 4 का इंटू कराएंगे तो 8/7, मतलब 7 का भाग जा रहा है अभी कितनी बार, एक बार, तो 1 सही 1/7, तो ये एक इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब 57 सही 1/7। तो इसका मान हमारे पास क्या आ गया परसेंटेज में, 100% तो है ही, प्लस इसका परसेंटेज में क्या आया 57 सही 1/7%।
तो अब क्या लिख सकते हैं हम, 157 सही 1/7%। बस हमने चेंज कर लिया किसको, 11/7 को परसेंटेज में। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कितना भी हो, एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200%, तीन का मतलब 300%, ये चीज ध्यान रखें आप। एक और देखते हैं हम, और भी अच्छे से थोड़ा बड़ा देख लेते हैं, जिससे कि और आपको क्लियर हो जाए हर चीज। हर चीज क्लियर होने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली कर पाएंगे। चलो एक और देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 37/8 है, तो क्या आप इसमें 8 का भाग देख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, कितनी बार, 8 में 16, 24, 32, मतलब 4 बार कंप्लीट जाएगा, चला गया। प्लस 4 बटे कंप्लीट वर्ड चला गया 4 बार, शेषफल कितना बचा? तो 8 चौक 32 और ये 37 है, मतलब 3 2 5, 5 शेषफल बच गया बटे 8। चलो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मैंने बताया कि आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही होती है। कैसे? आप शेषफल 8 लेंगे, 8 चौक 32 प्लस 5 35 37, 37/8 आ जाएगा। ये चीज है। अब मैंने बताया कि एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200%, तो चार का मतलब 400%। यहाँ पे आप लिख दीजिए 400%। ठीक। प्लस अब 1/8 का आपको पता है, 1/8 का आपको नॉर्मली पता है क्या होता है, 12 से 1/2, 12 से 1/2%। चलो तो हमें 5/8 का निकालना, मतलब 5 का इंटू कराना है, इसके साथ भी 5 का इंटू। तो 5 का इंटू कराएंगे तो 12 में 5 का इंटू कराएंगे 60, और एक के साथ 5 का इंटू कराएंगे तो 5/2, मतलब अभी तक 2 का भाग जाएगा, क्योंकि शेषफल कभी भी, ये ऊपर वाला शेषफल होता है, शेषफल कभी भी 5 नहीं हो सकता 2 के लिए। तो कितनी बार, 2 बार, वही 2 इसके साथ ऐड करना है। फिर शेषफल कितना बचेगा, 1। 5 में आप 2 का भाग देंगे तो 2 बार तो कंप्लीट चला जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 1। तो वो 2 आता है अपने पास, उसे तो ऐड करते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया 62 शेषफल बटे 2। बस ये भी यहाँ पे लिख दीजिए, 62 सही है बटा 2%, ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 462 सही है बटा 2%। तो इस प्रकार आप किसी का भी इजीली चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम इससे आगे कुछ। तो आपको पता है कि कभी आपके पास बड़ी भिन्न आ जाए, जैसे कि मैं आपको भी बताता हूँ किस तरह से, और उसमें आप इस विधि से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे नहीं कर सकते। हाँ, परंतु उससे आपको थोड़ा फास्ट होगा, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे भिन्न क्या आ जाती है, दे रखी है 23/12, 23/12, ये भिन्न आ गई। तो क्या आप है कि एक तो अपनी नॉर्मल भिन्न, नॉर्मल तरीके से करते हैं, तो 12 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार चला जाता है। शेषफल कितना बचेगा, 11/12, मतलब आप लिख सकते हैं इसे 1 + 11/12। एक का मतलब होता है 100%। चलो, और 11/12 मतलब 1/12 का आपको पता होना चाहिए। तो 1/12 का मैंने आपको बताया है कि कितना होता है 1/12 का, 8 से 1/3, 8 से 1/3, 8 से 1/3 ये होता है 1/12 का। आपको कितना है, 11/12 का, तो 11 के साथ इसके साथ इंटू होगा, 11 का ही यहाँ इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 11/12 होगा, 11/12। तो 11 का इंटू कराएंगे 8 के साथ, 88, फिर इसके साथ कराएंगे 11/3, मतलब दोनों के साथ 11 का इंटू होता है। अब आपको पता है कि ये बड़ा है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 मतलब 3 बार जाएगा, तो वही 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा कितनी बार, तो ये होगा 91। अब शेषफल कितना बचा, 2, और नीचे 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 91 सही 2/3। अब ऐड करके लिख दीजिए 191 सही 2/3। आप एक तो इस तरीके से इसको परसेंटेज में बदल सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने बदला।
परंतु अब मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ आपको, उससे कैसे आएगा। तो हम हटा देते हैं इसे, आंसर रख लेते हैं। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। दूसरा तरीके में आप क्या कर सकते हैं, 23/12 है, तो इसमें एक बार आप प्लस कर दीजिए, कितना, 1/12, तो एक बार माइनस कर दीजिए 1/12, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको और इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है आपको पता है, ऐड करेंगे 12 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 24 आ जाएगा, 24/12, ये तो होता है नॉर्मल, आपको पता है कि एलसीएम कैसे, और ये 1/12 यूं कहीं और रहेगा। ये इसको काटेंगे हम, तो कितने बार, 2 बार, 2 माइनस 1/12, ये लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 2 का मतुल क्या होता है, 200%, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 200%, माइनस का चिन्ह हो गए। और 1/12 का हमने देखा था 8 से ही 1/3%, ये देखा था। बस अब आपको इसमें घटाना है 8 से 1/3%, और 8 से 1/3 घटाने पर आपके पास कितना होगा, सपोज आप 9 घटाइए, घटाने का तरीका भी मैं बताता हूँ। 8 से तो ज़्यादा है, मतलब 9 घटा देते हैं इसमें से, तो 9 घटाने के बाद कितना बचेगा, 191, ठीक। पर हमने तो ज़्यादा घटाया था, कितना, 2/3, मतलब टोटल 1/3 और प्लस 2/3 मिलकर ही तो 1 बनता है, और हमने तो पूरा 1 घटा दिया था, और घटाना सिर्फ हमने को ये था। तो ये चीज़ आपको इसके साथ लिख देनी है, मतलब जोड़ देनी है इसमें, ये चीज़ आपको इसके साथ जोड़ देनी है। हमने क्या घटा दिया, 1 पूरा, घटाना हमारे को सिर्फ ये था, मतलब ये नहीं घटाना था। तो ये चीज़ इसके साथ प्लस कर देनी है, प्लस का मतलब 2/3 आप इसके साथ लिख दीजिए, वही चीज़ आ गई आपके सामने। तो इस तरीके से आप यदि बड़ा हो तो फटाफट कर पाएंगे। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक दो और बताता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं हम इससे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को आपको मतलब एकदम अच्छे से हर चीज समझानी है। तो आपके सामने एक और लेते हैं, जैसे कि 44/15, इससे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कितने बार भाग जाएगा, आप इसमें भाग देते तो कितने बार जाएगा, 2 बार कंप्लीट चला जाएगा। वैसे नॉर्मल तरीके से तो हम करते हैं तब, पर हमें नॉर्मल तरीके से नहीं करना है, नहीं तो वही सेम हो जाएगा, वो कोई वैसे नहीं निकलेगा। तो क्या इसमें आप एक, इसके अंदर आप इसमें एक बार प्लस कर सकते हैं क्या, 1/15, एक बार माइनस कर सकते हैं 1/15, मतलब क्या करना है, हमें इससे कंप्लीट 3 बनाना है। अभी भाग देते हैं तो 2 बार तो कंप्लीट चला जाता है, पर एक बार इतना जोड़ते हैं, अब इसमें 3 बार भाग पूरा चला जाएगा। कैसे, 15 से तो 44 और 1 45 हो गया, और माइनस 1/15। तो अब आप इसके इसे क्या लिख सकते हैं, 3 और माइनस 1/15। 3 का मतलब तो मैंने बताया कि आपको 300% होगा, ठीक। माइनस क्या करना है हमें, 1/15, 1/15 मैंने आपको बताया, 1/15 मैंने आपको बताया कि है कि क्या होता है, तो आप इजीली लिख देंगे इस पर। 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3%, यही तो लिखेंगे। और आपको याद भी नहीं है तो आप नॉर्मली भाग दे के देख लीजिए। आप 100 में भाग दीजिए 15 का, तो आप देखेंगे 6 बार कंप्लीट चला जाएगा, 90, 10/15 आएगा, 10/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो बस वही तो लिखा है मैंने, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 सही 2/3। अब आपको क्या करना है, क्या घटाना है, 300 में 7 घटाइए, 7 घटाने पर क्या होगा, 293, मतलब 6 तो मतलब 7 घटाना आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब 6 7 से तो कम ही था, ये 6 सही 2/3, अब कितना कम था वो चीज आपको ध्यान रखनी है, कितना कम था। तो आप बताए कि 2/3, और क्या इसमें ऐड करें कि ये पूरा एक हो, तो आपको पता है 1/3। तो ये तो हमें घटाना था, परंतु ये तो नहीं घटाना था, तो बस ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ये हो गया बस।
तो इस तरीके से कर सकते हो। नॉर्मल आप चाहे तो ऐसे कर ही सकते हैं, परंतु उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और कुछ भी नहीं है। तो यह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी इसका उल्टा करना हो, जैसे कि मैंने आपको बताता हूँ, इसी का करके देखते हैं। आपके सामने ये दे दे और इसको आपको कहा जाए कि इसे चेंज करो, इसमें भिन्न में, परसेंटेज को भिन्न में चेंज करो। कौन सी परसेंटेज को? 293 सही 1/3%। इसको भिन्न में चेंज करो तो क्या इसे टुकड़ों में लिख सकते हैं आप क्या? या तो आप लिख दीजिए 200 प्लस 200% तो अलग लिख दीजिए, क्योंकि 200 और प्लस 93 सही 1/3%। 200% का तो मतलब आप 2 लिख देंगे। चलो, अब इसको क्या लिखेंगे? तो ये चीज आपको पकड़नी है। ये चीज आपने पकड़ ली तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो इसे कैसे पकड़ेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1/3 1/3 आता किस किस में है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरी बात थोड़ी सी आप तो आप देखेंगे कि 1/3 एक तो 1/3 पे आता है, 1/6 में आता है, और इसके अलावा 1/15 में आता है। लगभग हमारे अनुसार हमने जो पढ़ा उनमें इन्हीं में आता है। तो क्या बता, 1/3 को अगर पर आप 1 का 2 का 3 का गुणा कराते हैं तो ये आ सकता है। तो आपको पता है कि 1/3 होता है 33 सही 1/3। अब इसमें 2 का गुणा कराते हैं तो आपके पास क्या आता है 60 सही 66 2/3, और 3 का गुणा करा देते हैं तो सपोज 1 बन जाता पूरा, मतलब 100। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आप देखेंगे 1/6, तो 1/6 में होता है 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 में आप किसी भी संख्या का गुणा कराएंगे तो क्या ये बन सकता है? तो आप सोचेंगे कि 16 का मतलब 5 से गुणा कराएंगे तो 80, ऊपर वाला तो थोड़ा बहुत जाएगा ऊपर, मतलब क्या है 5 का गुणा कराने पर हमारे को 2/3 ही तो है, तो इसके साथ मतलब 10/3 मतलब 3 जुड़ जाएगा, मतलब 83। और 6 का गुणा कराते तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6 का तो हम सिर्फ एक 16 में 6 का गुणा करा देते हैं तो 96 हो जाता है। आपको पता है 96, इससे तो ज़्यादा हो गया, मतलब फिक्स ये तो हो ही नहीं रहा। फिर आपके सामने एक और आएगा, कौन सा? 1/15। 1/15 आ गया आपके सामने 1/15। तो 1/15 को आप क्या लिख सकते हैं? 2/6 सही 2/3%, 1/15। हाँ, अब 1/15 को तो इसके साथ आप कुछ का भी गुणा कराएंगे तो वहां पे जाएगा कैसे? क्योंकि 10 का तो 60, मतलब आप दिमाग लगाएंगे एकदम, दौड़ाएंगे तो लगभग 90, मतलब 15 का गुणा कराते हैं हमारे पास 90 आ जाता है। ठीक, 15 का गुणा कराते हैं हमारे पास 90 आ जाता है। तो इससे आप इजीली लगा पाएंगे कि इसका क्या होगा, मतलब तो 90 मतलब 1/15 का ही होगा ये चीज आपने पकड़ ली तो आप समझ जाएंगे कि ये कितने बाई 15 का होगा बस। तो ये, तो इसके साथ हम कितने का गुणा करें? क्या 15 का गुणा करें? तो आप सोचें 15 का गुणा कराएंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 15 का। तो 14 का आप गुणा कराते हैं, क्योंकि 15 का गुणा कराते हैं तो मतलब 6 से आप 15 का गुणा कराते हैं 90 हो जाता है, और फिर 2 से आप 15 का गुणा कराएंगे 30, मतलब 10, तो 100 हो जाता है पूरा। 15/15 तो पूरा एक हो गया, वो तो कराने का नहीं, तो मतलब उससे कम कराते हैं, मतलब 14 का। तो 14 का आप 6 बार कराएंगे, 6 का 6 12 36 18 6 चौक 24, 24 प्लस 60 84, ठीक, प्लस इसके साथ 14 कराएंगे तो 28, 28 बतल 3 मतलब 9, मतलब 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 28 में 3 27 बार, तो इसमें 9 ऐड करते हैं तो क्या होता है 93। सेंसपल कितना बचेगा? 1/3 मतलब 14 का। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 14/15%। 14/15, सॉरी परसेंटेज को तो हमने भिन्न में कर लिया। तो आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 दूनी 30 और ये 14। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 44/15।
इसी को तो हमने चेंज किया था अभी, इसी को तो चेंज किया, तो इस प्रकार आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फास्ट भी हो जाएगी। चलो, मैं आपको बहुत धीरे से समझाने की कोशिश की है और आपको ये समझ में भी आ जानी चाहिए। चलो एक और मैं बता देता हूँ फटाफट इसी टाइप का, जिससे कि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है। जैसे कि हो सकता है किसी को ये बोरिंग लगे बहुत, परंतु जिनको अभी स्टार्ट किए उनके लिए थोड़ा मज़ेदार रहेगा। जैसे कि आप एक ये इसको आप परसेंटेज में चेंज करनी है, तो इससे 500 प्लस 66, ये तो बहुत इजी है, एकदम देखते ही पता चल जाएगा। 500 को आप क्या लिख सकते हैं, 500% को तो 66% बाई 2। तो मैंने बताया 1/3 किस किस में आता है, तो फर्स्ट आता है 1/3। 1/3 में ही हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3। तो अब 2 से इसको इंटू कराते हैं, क्या हो जाता है 66 2/3, मतलब ये है इसका मान क्या है 2/3। बस ये आ गया आपका आंसर, 3×5 15 प्लस 2। तो इस प्रकार आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। 17/3 इसको हमने भिन्न में चेंज कर लिया। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इजी सा ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए। छोटी सी बात और बहुत काम की है। तो फिर एक नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं 25% का ले लेते हैं, छोटा जो बुक में भी दे रखा है 1/4। परसेंटेज को हमने किस में चेंज किया, भिन्न में। तो अब भिन्न में मतलब क्या होता है इस भिन्न का, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। तो ये 4 है कि ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, ठीक, ये वास्तविक संख्या है। ये चीज आपने समझ ली तो बस आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये है प्रतिशत, प्रतिशत। अब आप समझे क्या वास्तविक है क्या प्रतिशत है, तो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपके 25% है, इसको लिखते हैं तो 1/4, इसके अंदर मतलब ये वास्तविक संख्या मतलब 4, 4 का 25% निकालते हैं, 4 का 25%, तो प्रतिशत में कितना आएगा 1। जैसे मैं आपको निकाल के बताता हूँ, जैसे कि 4 है, इसका आपको 25% निकालना है। किसी भी चीज का 25%, जैसे आपको कोई कह दे कि आपके मतलब 100 नंबर का पेपर है और आपको 33% निकालना है, तो आप कहेंगे कि 33, मतलब आप 33% में पास होते हैं, तो आप देख लेंगे कि 33%, ये तो निकालिए। यदि आपको 200 का पेपर दे दे और आपको कहे कि 33% से पास होंगे, तो आप 33% कितना होगा इस नंबर का, तो कैसे निकालेंगे आप, इसके साथ आप 33 का इंटू कराएंगे और 100 का भाग देंगे, ये तो करते हैं। 0 से 0 कट जाता है, मतलब 66 नंबर लाने पड़ेंगे आपको पास होने के लिए। तो इसी प्रकार हम इसका 25% निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, जो मुख्य संख्या होती है उसे लिख दीजिए, इंटू क्या कराना है हमें, जो हमें निकालना है 25%, और बट्टे क्या करना है 100, ठीक। तो 100 को हम 25 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 4 बार। 4 से इसे काटेंगे तो 1, मतलब 4 का 25% क्या होगा 1। तो बस वही चीज़ है, ये वास्तविक संख्या मतलब 4 और 1 परसेंटेज है 25% इसी का, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और नई भी समझ में आई तो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करें, और नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक जगह लिख लीजिए और आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको याद हो जाएंगे ये सब कुछ। तो ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि हमारे से कोई गलती हो तब भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप बताएंगे तभी पता चलेगा। जो लाइव क्लास होती है या जो क्लासरूम में क्लास होती है, वहाँ बच्चे सामने रहते हैं, तो उस स्थिति में हमें पता भी रहता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, तो बच्चे बता देते हैं। कभी हो जाती है गलती, किसी से भी हो जाती है फास्ट करने पर, परंतु आप जब बताएंगे तब हम से, और आपको कोई भी सुझाव देना है कि पढ़ाते समय आपको ऐसा करना है स्पीड पर या किसी भी तरह की, तो वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। और आवाज की या कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और अच्छा
लगे या अच्छा लगे तो कमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कमेंट करके बताना है, परंतु बुरा लगे तो ज़रूर कमेंट करना, तब हम समझ पाएंगे कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर क्लास रोज़ आपको मिलेगी। 10 ट्यूशन लेंगे हम, स्टार्टिंग में 10-10 क्वेश्चनों से पहली यूनिट कंप्लीट करेंगे और जैसे जैसे व्यू बढ़ने लग जाएंगे उसी अनुसार क्लास बढ़ा देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने।